Welcome student in our YouTube channel Discovery International School collaboration with YCL, the brand of quality education. We provide good facility for the coaching for G and NEET, and the best educator we have for getting success in your examination. Subscribe our channel and push the bell icon for getting latest updates and new videos. Okay. Myself Sunil Kumar, botany faculty. So let us start today's topic. In previous video we have studied about the 11th class NCERT biology book, different type of saccharides and we can say carbohydrate. Okay. Today's topic is लिपिड. व्हाट इज लिपिड? हम आज लिपिड पढ़ेंगे बेटा, और इसके लिए हम चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. लिपिड क्या होते हैं? लिपिड ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं, जो वाटर सोल्यूबल नहीं होते. क्या नहीं होते? जो वाटर सोल्यूबल नहीं होते. बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट की तरह ये भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से ही बने होते हैं. दूसरी चीज इनकी खासियत क्या होती है? लिपिड्स. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ लिपिड, इनसोल्यूबल. Into water, insoluble into water. That means can't be dissolved into water, but the soluble can be soluble into some organic compound. देखो बेटा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है नॉर्मली नीट एग्जामिनेशन में, कि लिपिड वो किस चीज में सोल्यूबल नहीं है और किस में सोल्यूबल है. तो सोल्यूबल किस में नहीं है? वाटर में नहीं है. और सोल्यूबल किस में है? तो हम कह सकते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है. और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, देखिए समझिए. पहला है बेटा बेंजीन. केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा C6H6 साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजीन. एसीटोन, हॉट अल्कोहल, बेंजीन, एसीटोन, हॉट अल्कोहल एंड एस्टर्स. ओके. ये कुछ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्लस क्लोरोफॉर्म, ओके. सो बेंजीन, एसीटोन, हॉट अल्कोहल, एस्टर्स एंड क्लोरोफॉर्म. दीज आर सम ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच लिपिड्स कैन बी डिजॉल्व. लिपिड कैन बी डिजॉल्व. ओके. दे मेड अप ऑफ lipids made up of by carbon, hydrogen and oxygen. सेम कार्बोहाइड्रेट की तरह वही मटेरियल होते हैं जिनसे बने हुए होते हैं, बट एडिशनली इनमें क्या हो सकता है? एडिशनली इनमें फॉस्फेट, नाइट्रोजन एक्सेट्रा भी पाए जा सकते हैं. ओके. वो देखना पड़ता है कि कौन सा लिपिड किस टाइप का है. सिंपल लिपिड में ये सब चीजें नहीं होती. सिंपल लिपिड में सिर्फ ये 3 चीजें ही होती हैं. ओके. लेकिन यहां पर आपको ये भी देखना होगा कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ा था 2:1. क्या पढ़ा था हमने? 2:1. ये रेशियो इसमें नहीं होता, जबकि ऑक्सीजन की दिस रेशियो, this not found, but found oxygen
फाउंड वेरी लेस अमाउंट। समझ रहे हैं ना भाई, एक तो ये इस रेशियो में नहीं होता हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि आप कार्बोहाइड्रेट में पढ़ चुके, पहले से आपको बता चुका हूं ये चीज। दूसरा यहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है यदि वो इस रेशियो में नहीं होती तो कितनी क्या होती है, इसकी भी बहुत कम अमाउंट होती है कंपैरेटिवली कार्बोहाइड्रेट के। समझ गए? इसलिए इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन की ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ती है इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए। यस, चलते हैं आगे। इतनी चीजें आपके समझ में आई होंगी, आगे चलते हैं। नॉट फॉर्म पॉलीमर, यानी कि ये पॉलीमर्स है वो नहीं बनाते, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में ओलिगोसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, पॉलीमर बनाते हैं, मोनोसेकेराइड से आपस में जुड़कर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़कर एक लंबी चेन बना लेते हैं। ऐसे इनमें ऐसी भी कोई भी लंबी चेन नहीं बनती। नेक्स्ट थिंग, हाई एनर्जेटिक। ये जो जनरल कैरेक्टर्स है, हाई एनर्जेटिक, यानी कि इनसे बहुत ज्यादा एनर्जी बनती है, जस्ट डबल टू कार्बोहाइड्रेट। जस्ट डबल, जस्ट एकदम बिल्कुल बराबर तो नहीं, लेकिन अप्रोक्स वैल्यू होती है लगभग इसके डबल के, या डबल से ज्यादा एनर्जी इनसे प्रोड्यूस होती है। एक इनकी और खासियत क्या होती है, लिपिड्स की required less space for storing। एनिमल्स की बॉडी में मेनली सबसे ज़्यादा फूड है वो स्टोरिंग फूड है, वो किस फॉर्म में होता है, वो लिपिड की फॉर्म में होता है, यानी कि लिपिड ही रियल में एनिमल्स की बॉडी में ज़्यादा स्टोरिंग फूड की फॉर्म में पाए जाते हैं एनर्जी देने के लिए, कि कभी भी उनको ज़रूरत पड़े तो उससे एनर्जी वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। ओके, ये बात आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। आगे हम चलते हैं इसमें, जब ये स्पेस थोड़ा चाहिए, यही कारण होता है। देखो, दो इसकी बहुत बड़ी खासियत होगी। एक तो होगी कि हाई एनर्जी देता है, प्लस दूसरी ये क्या होता है, स्टोरिंग के लिए इसको थोड़ी जगह चाहिए। ओके, इट रिक्वायर वेरी लेस स्पेस फॉर स्टोरिंग। ओके, सो स्टोरिंग स्पेस इज रिक्वायर वेरी लेस फॉर द लिपिड्स। ओके, तो ये बातें आप समझ गए होंगे, ये सब लिपिड की खासियत होती है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो बातें वो कर लेते हैं। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिपिड्स, इन हाउ मेनी कैटेगरीज लिपिड्स कैन बी कैटेगराइज। सो देर आर 3 कैटेगरीज जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट। ओके, देर आर 3 कैटेगरीज formation occur for the classification of the lipids. For example, number 1, simple lipid. Number 1, पहले 3 categories of lipids. 3 categories of lipids, which is कौन कौन सी है जो, नंबर 1 सिंपल लिपिड, नंबर 2 कंपाउंड लिपिड, और कॉन्जुगेटेड। नंबर 3 derived. Okay, so there are 3 type of lipids found in this nature. By nature there are 3 category found: simple lipid, compound lipid, we can say conjugated, and derived lipids. Okay, तो देखिए बेटा, इसमें जो सिंपल लिपिड है इसको हम आगे लेके चलते हैं। सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, made up of by simple long chain, यानी कि किसकी होती है लॉन्ग चेन, सिंपल लॉन्ग चेन
फैटी एसिड प्लस क्या क्या होता है, सिंपल लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं, प्लस इसके साथ में क्या होता है बेटा, एक अल्कोहल। और ये अल्कोहल क्या होता है, कौन सी टाइप का अल्कोहल है, ये आप समझिए। सबसे पहली बात है, मैं इसका एक छोटा सा एक डायग्राम बना के आपको बता देता हूं। इसका जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है इसकी, CH2 OH CH CH2 OH OH, इसके तीन नाम है। फर्स्ट नेम इज ग्लिसरॉल, सेकेंड नेम इज ट्राईहाइड्रोक्सी, क्या है, ट्राईहाइड्रोक्सी, प्रेजेंस ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप, ट्राईहाइड्रोक्सी शुगर है ये, शुगर अल्कोहल। क्या हो गया बेटा, ट्राईहाइड्रोक्सी शुगर अल्कोहल वी कैन से, और वी कैन से ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। ये सब केमिस्ट्री की बातें हैं, बट यहां आपको मैं बता रहा हूं कि इसके तीन नाम होते हैं, या तो इसको ग्लिसरॉल कह दो या फिर इसको ट्राईहाइड्रोक्सी शुगर अल्कोहल कह दो, क्योंकि शुगर है और तीन अल्कोहल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, या फिर हम इसको क्या कहेंगे आपके IUPAC नेम के अकॉर्डिंग प्रोपेन। ओके, इनके साथ 3 फैटी एसिड्स जुड़े हुए होते हैं, कौन से बॉन्ड के द्वारा, एस्टर बॉन्ड के द्वारा। ओके, सो वी कैन राइट हियर 1 मॉलिक्यूल ऑफ simple lipid is equals to 3 molecule of fatty acid plus 1 molecule ग्लिसरॉल, जो कि आप अभी आपने जो स्ट्रक्चर है इसकी देखिए, ये ग्लिसरॉल है ऊपर, ठीक है। सो ओके, प्रिपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ 1 सिंपल लिपिड मॉलिक्यूल, वी कैन राइट हियर CH2 CH2 OH, दूसरा हाइड्रोक्सी, तीसरा हाइड्रोक्सी, प्लस R1 कोई एक फैटी एसिड है जिसकी एल्किल जो चेन होती है हाइड्रोकार्बन की, जो बहुत लंबी चेन हो सकती है अप टू 18 कार्बन। ओके, ये सेकंड है और ये थर्ड। ओके, हर एक मॉलिक्यूल, हर एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है, और किसका मॉलिक्यूल है, ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से हाइड्रोक्सी ग्रुप से H ग्रुप और इससे OH ग्रुप रिमूव हो जाता है। यहां आप समझ सकते हैं -1H2O -1H2O -1H2O, यानी कि रिमूवल ऑफ टोटल 3 वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस हियर। और इसका मॉलिक्यूल कैसा बन जाता है बेटा, आप लिख सकते हैं यहां पर CH2 CH CH2 R1
OC डबल बॉन्ड O, R2 OC double bond O, R3. It is a single molecule of lipid, single molecule of simple lipid. आप देख सकते हैं तीनों यहाँ पर फैटी एसिड इसके साथ जुड़ गए. ये चेन कितनी भी लंबी हो सकती है, अप टू 18 कार्बन. यस, 18 कार्बन स्टेरिक एसिड, यू नो वेरी वेल, एंड 16 कार्बन पामेटिक एसिड, फैटी एसिड. ओके तो इस प्रकार से ये एक मॉलिक्यूल बनता है. अब यहाँ पर बात ये चल रही है कि ये जो मॉलिक्यूल है जो सिंपल लिपिड का बन रहा है, इसमें जो एसिड होते हैं ना, ये एसिड लिपिड को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, फैट एंड ऑयल में. कौन कौन से लिपिड हो जाते हैं? दो टाइप के सिंपल लिपिड दो टाइप में कैटेगराइज हो जाते हैं. पहला होता है फैट एंड द सेकेंड ऑयल. फैट है वो जमे हुए होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, जबकि ऑयल है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस नॉर्मल टेम्परेचर. तो हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैटी एसिड देयर आर टू टाइप ऑफ सिंपल लिपिड्स. टाइप्स ऑफ सिंपल लिपिड. सिंपल लिपिड से कैटेगराइज इनटू टू फॉर्म. कौन कौन से होंगे बेटा? अभी मैंने आपको बताया था. कौन कौन सा? ए है फैट्स एंड बी ऑयल्स. फैट एंड ऑयल्स. हाउ मेनी टाइप्स? फैट एंड ऑयल. फैट और ऑयल किस बेसिस पर इनको कैटेगराइज किया गया है बेटा? इनको कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of saturated and unsaturated फैटी एसिड्स. इसकी बेसिस पर कि वो इसमें लिपिड में जो ग्लिसरॉल के साथ है, या ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन के साथ, या फिर ट्राईहाइड्रोक्सी शुगर अल्कोहल के साथ किस प्रकार का, कौन से टाइप का फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, सेचुरेटेड जुड़ा हुआ है या अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जुड़ा हुआ है. अब इन दोनों की बात हम करते हैं, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड, इन दोनों में फर्क क्या है? तो वो फर्क हम या डिफरेंस यहाँ पर देख लेते हैं बेटा, बाय प्रिपरेशन ऑफ ए टेबल. देखिए फर्स्ट पॉइंट यहां मैं लिख लेता हूं, सेचुरेटेड फैटी एसिड, unsaturated fatty acid. Okay, number one, first point. In saturated fatty acid, single bond found between कार्बन. ओके, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता? सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन अकर हियर. डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड. समझ गए आप? यानी कि फैटी एसिड का जो सेचुरेटेड फॉर्म है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होता है, लेकिन इसके कार्बन कार्बन के बीच में कैसा होता है बेटा? सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है और डबल बॉन्ड भी हो सकता है. सिंगल बॉन्ड तो है ही है, वो तो होगा ही होगा, बट उसके साथ में डबल बॉन्ड भी जरूर होगा, या तो एक हो या दो हो या तीन हो या फिर चार, कई कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि वो चेन देखी जाती है कि फैटी एसिड कितनी लंबी चेन है हाइड्रोकार्बन्स की. ओके, नंबर टू,
इनको नॉन एसेंशियल कहते हैं. दीज आर नोन एज नॉन एसेंशियल. एसेंशियल का मतलब आप जानते होंगे, गैर जरूरी. ये जरूरी नहीं है. क्यों नहीं है जरूरी? ये इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि एनिमल्स बॉडी के अंदर ये बन जाते हैं. और एनिमल्स, बट दीज आर एसेंशियल फॉर एनिमल्स. ओके. एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, वो जरूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं एनिमल्स की बॉडी के लिए. बट यहाँ ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, जरूरी नहीं है क्योंकि ये बन जाते हैं, इनकी खुद की बॉडी में बन जाते हैं. इनको बाहर से फूड के साथ साथ लेने की जरूरत नहीं होती, जबकि ये इनको बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में कभी भी नहीं बनते हैं. नेक्स्ट, नंबर 3, लेस रिएक्टिव. That mean saturated fatty acids are very less reactive, and due to less reactive, they can't produce some specific kind of material. Those can be cause obesity. Less reactive होने के कारण किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए ये नहीं, कौन सी चीज नहीं करते, ये less reactivity high. They can found into storage form. अब ये क्या करता है कि लीवर में क्या करता है, कुछ खास लिपिड्स के साथ रिएक्शन करता है, कुछ खास दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है और क्या बना देता है, कोलेस्ट्रॉल. क्या बना देता है, कोलेस्ट्रॉल. लेस रिएक्टिव है लेकिन ये कई बार लीवर में कोलेस्ट्रॉल बनाता है, और ये कोलेस्ट्रॉल आप जानते हैं डिपोजिशन आकर इनटू ब्लड वेसल. ब्लड वेसल्स में ये जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है. एंड द कॉज इंक्रीजिंग ऑफ थिकनेस ऑफ ब्लड वेसल्स एंड inhibit flowing of blood in blood circulation and cause obesity plus cardiovascular problems and a high बीपी. ये सारी समस्याएं पैदा करता है. कार्डियोवैस्कुलर, वैस्कुलर मीन्स वेस्कुलेशन, रिलेटेड वैस्कुलेशन, ब्लड वैस्कुलेशन, एंड कार्डियो वेरी वेल, कार्डियक प्रॉब्लम एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, वैस्कुलेशन. ओके. कम रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव, स्टोरेज फॉर्म में पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ओबेसिटी यानी कि मोटापा पैदा हो जाता है. लीवर में कोलेस्ट्रॉल बनाता है. कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, डिपोजिशन करता है ब्लड वेसल्स की वॉल पे, अंदर की ओर कैविटी को रिड्यूस कर देता है और ब्लड वेसल वॉल की थिकनेस को बढ़ा देता है. और इससे इन टाइप के जो फैटी एसिड्स होते हैं, इनके द्वारा जो बनता है वो कौन सा लिपिड बनता है, नंबर 4, lipids formation occurs solid form, solid form at normal temperature. नॉर्मल टेम्परेचर पर ये कैसे रहते हैं, सॉलिड की फॉर्म में रहते हैं. और आप जानते हैं एग्जाम्पल घी. ओके. तो जो घी की फॉर्म में होते हैं, खास करके वो कौन से फैटी एसिड होते हैं, वो होते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड, जो क्या बनाते हैं, घी बनाते हैं, सॉलिड फॉर्म ऑफ लिपिड बनाते हैं, जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, जिनको हम नॉर्मली कहते हैं फैट. ओके.
ये लेस रिएक्टिव होते हैं लेकिन स्टोरेज फॉर्म में हो जाते हैं। लेस रिएक्टिव होते हैं इसीलिए किस फॉर्म में रहते हैं, स्टोरेज फॉर्म में पाए जाते हैं। किसको बनाकर, किसको बनाकर, फैट्स को बनाकर, यानी कि घी किसका एग्जाम्पल है, फैट्स का। ओके, इसके कंपेरेटिवली इधर यदि हम बात करें किसकी, थर्ड पॉइंट की, ये लेस रिएक्टिव होती है, क्या होगा, हाई रिएक्टिव। और हाई रिएक्टिव होने के कारण ये स्टोरेज फॉर्म में नहीं पाए जाते। नॉन डिपोजिटेशन, इनका डिपोजिटेशन नहीं होता, इनका डिपोजिटेशन हो जाता है कार्डियो वैस्कुलर प्रॉब्लम्स एंड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम एंड हाई बीपी and any type of harmful activities do not cause by them. ओके, इनका एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। दो एग्जाम्पल इसके हैं बेटा, कौन कौन से हैं, और वो है 16 कार्बन नंबर एंड 18 कार्बन नंबर। पहला है पामेटिक एसिड, पामेटिक एसिड। सेकेंड स्टेरिक एसिड, and the example of unsaturated fatty acids, ओला। कौन कौन से हैं, ओला, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड कितने होते हैं, ये है ओलिक एसिड। डबल बॉन्ड की नंबर के बेसिस पर इनको क्या किया है, अरेंज किया गया है। यहां पर है डबल बॉन्ड नंबर 1, एक है। दूसरा है लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड डबल बॉन्ड पाए जाते हैं 2। नंबर 3 सेकेंड एल लिनोलेनिक, लिनोलेनिक एसिड कितने डबल बॉन्ड होते हैं, 3। ओलिक एसिड में 1, लिनोलिक एसिड में 2, लिनोलेनिक एसिड में 3 पाए जाते हैं। और लास्ट है आर्किडोनिक, आर्किडोनिक एसिड। हाउ मेनी डबल बॉन्ड आर फाउंड, 4। ओके, सो दीज आर 2 टाइप ऑफ fatty acid, which type of fatty acids, saturated fatty acid and unsaturated and non-saturated fatty acid, यानी कि हिंदी में इनको कहते हैं असंतुष्ट और इन्हें कहते हैं संतुष्ट। ओके, सो आप फिर एक बार इसको रिवाइज कर सकते हैं पूरे टॉपिक को, लिपिड के टॉपिक को। लिपिड का ये पहला पार्ट है बेटा, कौन सा पार्ट है पहला, सिंपल लिपिड। ओके, lipids are insoluble into water but they can be dissolved into benzene, acetone, hot alcohol, ester and chloroform etc. These are organic, cyclic and non-cyclic compounds. They can dissolve the lipids, any type of lipids. Okay, lipids contain carbon, hydrogen and oxygen, or we can say one molecule of lipid made up of carbon, hydrogen and oxygen by an association of carbon, hydrogen and oxygen, but hydrogen and oxygen not found, hydrogen and oxygen not found in the ratio of 2:1, just like to carbohydrate, and oxygen found very less amount,
Oxygen found very less amount. Additionally, phosphorus, nitrogen can be found into lipid, but these lipids are डिफरेंट टाइप. ओके, वो अलग टाइप के हैं जिनको हम अगली कैटेगरी में हम पढ़ेंगे. नॉट फॉर्म पॉलीमर्स, दैट मीन lipids are non-polymers molecule, and one thing remaining is all lipids are micromolecule. वैसे तो मैंने पहले भी बता दिया था इनको कि माइक्रो मोलिक्यूल है. पहले वाली वीडियो में भी आपको समझाया था जब हमने माइक्रो एंड मैक्रो मोलिक्यूल का क्लासिफिकेशन किया था, उनके बारे में हमने पढ़ा था. उस समय हमने पढ़ा था हाई एनर्जेटिक, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से जस्ट डबल, लगभग डबल या डबल से थोड़ा ज़्यादा ही एनर्जी अमाउंट है वो प्रोड्यूस करते हैं. रिक्वायर्ड लेस स्पेस, थोड़ी जगह चाहिए इनको स्टोर होने के लिए, और ज़्यादा एनर्जी भी देते हैं. इनको कैटेगरी किया गया है बेटा 3 कैटेगरी में: सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड लास्ट टाइप ऑफ डेरिवेट्स. यानी कि इनके ही सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड से ही फिर क्या बने हैं, स्पेसिफिक एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लिपिड बने हैं, तो उनको डेरिवेट्स कहते हैं. सिंपल लिपिड है वो 2 चीज़ों से बने होते हैं बेटा. मॉलिक्यूल तो उनमें ज़्यादा होते हैं, बट टाइप 2 ही होती है. कौन कौन सी होती है? एक टाइप होती है फैटी एसिड, और दूसरी टाइप क्या होती है, उसका एक खास अल्कोहल होता है जो अल्कोहल किसकी फॉर्म में होता है, ग्लाइसरॉल कहते हैं. या फिर इसे क्या कहते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी शुगर अल्कोहल, या फिर इनको क्या कहेंगे, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन. ओके, इट इज अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसरॉल और ट्राई हाइड्रोक्सी शुगर अल्कोहल और ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन. ओके, 1 molecule of simple lipid is equals to 3 molecule of fatty acid. How many fatty acids are found in a one single simple type of lipid? 3 molecule of fatty acids and 1 molecule of glycerol or trihydroxypropane is found. You can see here the structure and formation, chemical reaction of formation of lipid with the 1 molecule of glycerol, 3 of organic acid, which are fatty acid R1, R2, R3 with their acidic group COOH. यहाँ पर C आएगा बेटा, ठीक है. ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ से OH और एक H, यानी कि क्या बनाते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ. और अब आप यहाँ देख रहे हैं ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, इन बॉन्ड को क्या कहते हैं, इन बॉन्ड्स को कहते हैं बेटा एस्टर बॉन्ड. क्या कहते हैं इनको, एस्टर बॉन्ड. और इनमें जो फैटी एसिड होते हैं, उन फैटी एसिड के बेसिस पर सिंपल लिपिड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फैट एंड ऑयल. फैट्स आर फाउंड इनटू सॉलिड फॉर्म एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड ऑयल्स आर फाउंड into liquid form at a normal temperature. Okay, so there are 2 type of fatty acid found into simple lipid: saturated fatty acid and unsaturated fatty acid. Saturated fatty acid में आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, जबकि यहाँ डबल बॉन्ड होते हैं. कैसे होता है, सिंगल बॉन्ड तो होते ही होते हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ साथ कैसे होते हैं, डबल बॉन्ड भी पाए जाते हैं. ओके, नॉन एसेंशियल बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ दीज fatty acid occur in the body of animal, and these are essential. We have to take with our food, okay, from external resources. We have to get them. Essential for animals because formation of these not occur into body of animals. Okay, less reactive. These are highly reactive. These are less reactive, these are highly reactive because these are saturated, these are unsaturated. They can react with any other compound. Due to presence into less reactive storage form found these fatty acid and cause after formation of specific kind of lipid cause obesity. That mean मोटापा आप जानते हैं डिपोजिशन हो जाता है लीवर में, कोलेस्ट्रॉल बनाता है. कोलेस्ट्रॉल आप जानते हो कि कंपाउंड फॉर्म ऑफ लिपिड होता है, और ये लिपिड ब्लड वेसल्स की जो वाल होती है उसकी थिकनिंग बढ़ाता है, जिससे उसकी कैविटी घट जाती है. जो कैनाल होती है, वो कैनाल है, उसकी जो डायमीटर होता है वो घट जाता है, और उसके घटने के कारण क्या होता है, ब्लड
सर्कुलेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, बीपी हाई हो जाता है, बढ़ जाता है और हार्ट अटैक आने के भी चांसेस होते हैं। मेनली हार्ट अटैक आता ही इसी के कारण है, कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट बढ़ने के कारण एंड इंक्रीजिंग ऑफ थिकनेस ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, इट कॉज ऑल्सो कार्डियोवैस्कुलर problem, you know very well, cardio that mean heart, vascular vasculation, you know very well, blood circulation and respiratory system से related problem होती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और इससे हार्ट अटैक हो सकता है। लिपिड्स है वो क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म में बनते हैं। इन एसिड से कौन से लिपिड बनते हैं, सॉलिड लिपिड्स बनते हैं जिनको हम घी या फैट कहते हैं। एग्जाम्पल है बेटा 16 कार्बन वाला पॉमिटिक एसिड एंड 18 कार्बन वाला स्टेरिक एसिड। इधर आप देख सकते हैं जस्ट इससे उल्टा इसकी प्रोसेस है। ओके, सो दिस टॉपिक कंप्लीटेड। ओके, इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमें इसके दोनों टाइप लिपिड्स के ले लेंगे और वो कौन से हैं, कंपाउंड एंड डेरिवेट्स। ओके, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप दोनों टाइप ऑफ लिपिड हम अगले वीडियो में ले लेंगे। और कंफर्म आप ये बात कर लें कि आप ये जो लिपिड के टॉपिक हैं एक साथ साथ पढ़ें, नहीं तो इनकी कनेक्टिविटी टूट जाती है और उसके बाद कुछ समझ में भी नहीं आता है। ओके, मैंने इनकी सिंपल तरीके से आपको बताए हैं। बाकी का जो लिपिड है दोनों टाइप के, सेकंड टाइप एंड थर्ड टाइप, यानी कि कौन कौन से, कंपाउंड, कॉन्जुगेटेड और डेरिवेट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, कनेक्टिविटी बनाए रखें और आप वीडियोज हमारे सारे देखते रहें और उन्हें शेयर करें। बाय।